हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 के साइंस का वीवीआई क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं और आप लोगों के परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी की बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को ये बहुत ही मददगार होगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप सभी देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऊपर में क्लास 10 MVVI क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लिखे, जो यह प्रत्येक साल परीक्षा में पूछी जाती है कि ओम का नियम लिखे या ओम के नियम का सत्यापन करें। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि ओम के नियम क्या होते हैं। तो समान ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरे के विभवांतर के समानुपाती होता है। यह ओम का नियम है कि समान ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है किसी आवर्धक क्षमता किसी यंत्र से संबंधित है, यानी आवर्धक क्षमता किस यंत्र से संबंधित होता है। तो उत्तल लेंस। आवर्धन क्षमता किस यंत्र से संबंधित होता है। उत्तल लेंस से। चौथा क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, पीएच का मान कितना होने पर पदार्थ उदासीन होता है। तो पीएच मान 7 होने पर पदार्थ उदासीन होता है। जैसे आपका जल हो गया, जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। तो वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भोजन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसको कहा जाता है। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध के समूह को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन होता है। तो खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन होता है। उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जैव अपघटनीय पदार्थ का एक उदाहरण दीजिए। जैव अपघटनीय पदार्थ का एक उदाहरण, वैसा पदार्थ जो सड़ गल जाता है उसको जैव अपघटन पदार्थ कहते हैं और इसका एक उदाहरण है कागज। कागज आसानी से सड़ और गल जा सकता है, इसलिए यह एक जैव अपघटनीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आपका ग्रीन हाउस प्रभाव गैस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है और देखेंगे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। आप सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।